होने देता। हमें ये नहीं मालूम हम कौन हैं, कहाँ से आए थे। हमारे को ऐसा शरीर दे दिया, इसमें हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। ऐसे लोक में हमारा जन्म कर दिया, यहाँ आपदाएं आपदाएं ही हैं। हिंसक पशु पक्षी बना दिए हमारे में से ही, एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए। मच्छर बना दिए, मक्खी बना दी, और भी भयंकर बिच्छू बना दिए, बिरड़ और ततैये बना दिए, सर्प बना दिए, जंगली जानवर शेर बना दिए। हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं और काल हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। उस परमेश्वर का, कबीर परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है और हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि हम उस परम पिता के बच्चे हैं और इस काल भगवान ने सतलोक के अंदर एक भयंकर गलती करी थी, जिसके कारण इसको 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निष्कासित कर दिया था। और हमने भी एक भयंकर भूल करी थी, जिस कारण से हम भी इसके साथ यहां आ गए। अब ये हमें इसलिए परेशान करता है कि इनका पिता दुखी होगा इनके दुख को देख देख के। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, कोई भी प्राणी इस संसार में सुखी नहीं है। और कोई ये सोचता है कि मैं सुखी हूं, इस झूठे सुख को सुख भी मान बैठा है। अच्छी पोस्ट है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, और वो ये सोचता है इस झूठे सुख को कि मैं बहुत सुखी हूं। अन्य दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि भाई इसकी तो बड़ी मौज माच रही है। अब हमने उस झूठे सुख के आधार से वो बहुत सुखी और बहुत ही प्रभावशाली प्रभुता युक्त प्राणी नजर आता है, और एक सेकंड में ना जाने के घटना घट जाए उसके साथ में, और सत भक्ति ना करने से फिर वही प्राणी जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, नेक्स्ट जीवन उसका गधे और कुत्ते का होगा। ये विधान है परमात्मा का। आप बहुत सा प्रमाण देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, सुनते भी हो, टीवी पर देखते हो। कोई बहुत बड़ा सेठ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसके कितने इरादे थे, कितनी इच्छाएं थी, कहाँ उनके लिए गले में डालने के लिए हार लिए खड़े थे लोग। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर हेलीकॉप्टर से ही गिर के मृत्यु होगी, क्रश हो गया हेलीकॉप्टर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप यहाँ इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो। यहाँ पर सुख नाम की वस्तु नहीं है। हमने इन हल्के दुखों को ही सुख मान लिया। हम इसी को सुख मान कर इसी में व्यस्त हैं, मस्त हैं। परमात्मा ने आके हमें ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, और जो सुख तुम यहाँ इस जैसे कोई कीट कीड़ा और नमक की बोरी में गिर जाता है, और वहाँ वो उस नमक की बोरी में और टेस्ट ढूंढता है बुरा वाला, कभी नहीं मिल सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। आज हम इस नमक की बोरी में पड़े हैं और हम बुरा का टेस्ट ढूंढ रहे हैं। बुरा का टेस्ट तो पुण्यात्माओं बुरा की बोरी में ही मिलेगा। वह बुरा की बोरी है सतलोक सचखंड, उस अमरलोक
और जब तक उस बूरा की बोरी में हम नहीं गिरेंगे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। समझदार को संकेत बहुत है। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो सुख जिसे तुम छोड़ आए अब तुम्हें वो याद आ रहा है, यहां वो मिल नहीं सकता। इस काल भगवान ने आप जी को मूर्ख बना रखा है, धोखे में रखा हुआ है। हमारे साथ ऐसी इतनी बुद्धि दे रखी हमारे को, जैसे कोई पशु भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस भैंस के मरे हुए बच्चे के खाल उतरवा के उसके अंदर भूस भरवा के और एक दूम रख लेते हैं उसकी, बाकी चाम होता है, उसका सिर भी नहीं होता, और उसको उस भैंस के सामने रख देते। भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसको चाटती है, प्यार करती है, फिर दूध देना शुरू कर देती है। और व्यापारी उस भूस भरे हुए चाम को, खाल को लेकर चल पड़ता है। वो भैंस पीछे पीछे रया रया करती हुई भागती है अपना बच्चा समझकर। उसमें तो सारा भूस भरा है, खाल खाल लपेट रखी है। यही स्थिति हमारे साथ यहाँ कर रखी है। जिनको हम अपना बेटा बेटी पिता पुत्र समझते हैं, इस काल ने हार्ड चाम मांस ये सारा गंद भर के ऊपर ये चाम लपेट रखा है और इनको हम अपना मानते हैं। ये इतनी सी बुद्धि दे रखी है हमारे को। पुण्यात्मा, जब हम सतलोक में जाएंगे हमें वो शरीर मिलेगा जो कभी एंड नहीं होता, जिसमें ये गंध नहीं है, जिसमें ये स्नायु नहीं है, नाड़ी नहीं है। वो एक तत्व से बना हुआ है। उसमें ना कोई बीमारी हो, ना कोई लो होता, ना कोई रोग, ना कोड बनता। और वहाँ टेंशन नाम की चीज नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, बड़े भंडार है परमात्मा के। सतलोक के अंदर सब वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, वहाँ कोई वस्तु खराब नहीं होती। वो ऐसा लोक है, वहाँ का ऐसा आहार है। जैसे यहाँ पर एक गंगा दरिया है भारतवर्ष में, गंगा दरिया का जल आप कितने वर्ष तक किसी बोतल में डाल कर रख लो, कभी खराब नहीं होगा। ये एक सैंपल है वहाँ का, सतलोक से आया हुआ ये जल है। और वहाँ से फिर यहाँ प्रकट किया परमात्मा ने, ये प्रमाण देने के लिए कि हमारा ऐसा पदार्थ है वहाँ के, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होते। तो हम उस स्थान को, उस सुख को छोड़ आए, वहाँ कोई काम नहीं। पुण्यात्माओं, यहाँ कोई भी काम कर राजी नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ये पेट ऐसा लगा दिया, इसने कर्म नहीं करेंगे तो इसका निर्वाह हो ही नहीं सकता। ये शरीर ऐसा बना दिया, इसकी इसी की सुरक्षा में, इसी के भरने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर हम फिजूल की बकवादों में बढ़ जाते हैं। कोठी बना ले, पहले हमने देखे हमारे दादे परदादे कच्चे मकानों में हट डालकर झोपड़ियों में 100 वर्ष व्यतीत कर गए। एक टाइम में पास तो करना हमने। यहाँ बता, कोठी बना ली, कल मृत्यु होगी, फिर वो कोठा के काम आया उसके, वो गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा है कुमार के यहाँ पर, और कोठी बनी पड़ी है कहीं पर, काम आई है। तो ये अंधा बना रखा हमारे को, हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए, मनुष्य जीवन बर्बाद कराने के लिए इसने हमारे अंदर ऐसे खुरापात भर रखे हैं। इनको हटाने के लिए परमात्मा आए, उन्होंने तत्व ज्ञान बताया। और जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के इस ज्ञान पर विश्वास किया उनका कल्याण हो गया। अब पुण्यात्माओं, जो ये सत्संग समारोह चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में एक जंगल में मिले थे, जहां गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली गौवें चरा रहे थे जंगल में अपने ही खेतों में। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और वहां जंगल में आकर के एक साधु रूप बना करके गरीबदास साहिब जी को मिले।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, और भी पाली वहाँ थे। परमात्मा से उन्होंने कहा कि महाराज रोटी खा लो, भोजन पालो। परमेश्वर ने कहा भी भोजन तो हम खा कर आए, अपने गांव से खा कर आए। आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है आपका गांव? परमेश्वर ने बताया कि 16 शंख कोस की दूरी पर यहाँ से है, मेरा सतलोक है वो गांव। बच्चों को ये समझ नहीं आई कि सतलोक होगा कोई गांव, 16 कोस पर होगा। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर, नील पद्म शंख। उन्होंने पालियों ने कहा कि आप भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा दूध पिलाना है तो मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। तब वो बड़े बड़े पाली थे, वो मजाक करने लगे, कहने लगे बाबा जी तेरे दूध पीने की नीत नहीं, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा भी हाँ, हमारे यहाँ कंवारी गायें दूध देती है। गरीबदास जी की एक बहुत प्रिय बछिया थी जिसने दूध पीना छोड़ रखा था। अभी वो अधन्या थी, अभी अधन्या यानी बिना धनाई थी, कंवारी थी। उसको ले आए और कहा देखो महाराज जी बच्चा है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमात्मा ने उसकी कमर पर ऐसे आशीर्वाद भरा, हाथ लगाया, थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और कहा एक पात्र लाओ, एक लस्सी का मटका छोटा सा ले जाया करते, ब्रोला बोलते हमारी तरफ, जिसमें 5-4 किलो पदार्थ आ जाता था। वो नीचे रख दिया, साफ करके धोकर रखा हुआ था और सतन से दूध शुरू हो गया। वो पात्र भरते ही बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर ने पिया, आधा गरीबदास जी ने पिया। तो पुण्यात्मा दूसरे पालियों से कहा ले भी तुम भी पी लो। वो मना कर गए कि हम नहीं पिएंगे पाप का दूध, जादू जंत्र का निकाला है तूने और तेरी जात का पता नहीं, तूने झूठा कर दिया, तू कौन है, कहाँ से आया? गरीबदास साहिब जी ने कहा कि लाओ प्रभु मुझे दे दो दूध, आपका झूठा, आपका अमृत हमें कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं ये पिछले संस्कारों से ऐसा स्वभाव बचपन से ही हो जाता है बालक का। फिर गरीबदास जी को ज्ञान सुनाया परमात्मा ने। फिर गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे अपना वो लोक दिखा दो जहाँ पर प्राणी कभी जन्मते मरते नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, सर्व सुख ही सुख है। तब सतलोक में लेकर गए परमात्मा गरीबदास जी को। शरीर वहीं रह गया, उसको मृत जान करके चिता पर रख दिया। गांव वालों ने, कुल के लोगों ने जलाना चाहा, संस्कार करना चाहा। तब तक परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों का उसको भ्रमण करा के अपनी सतीथि से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। और 10 वर्ष के बालक जीवित हो गए। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा का वर्णन कहा, जो आज सभी वेदों से भी मिलता है और सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। सब संतों की जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई वाणी एक जैसी ही है। ये वो शुभ दिन है पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं दया करी, अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को यह ज्ञान दे दिया जिससे हम आज अपने परमात्मा को पहचान सकेंगे। और वो समाधान दे दिया इसमें जो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं था, वो सतनाम और सारनाम। सतनाम ये 2 अक्षर का है और आदि नाम ये गुप्त है, ये दास बताएगा। इन 3 मंत्र हैं ये, ओम तत्सत, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में प्रमाण है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का यानी ब्रह्म का, ये तो सार्वजनिक है, सीधा ही यही ओम मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। तो इन तीनों मंत्रों से मोक्ष होगा। 2 मंत्र ओम और तत् मिलके
ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का, और आदि नाम वो सार नाम है, वो अलग है। वो उस समय आपको दिया जा सकता है जिस समय आपकी भक्ति इस सतनाम के जाप का ढेर लग जाएगा। अब जैसे आज उन पुण्यात्माओं को बुला रखा है जिनको सार नाम दिया जाएगा, उनसे प्रार्थना है कि वो उतावले ना हो और इस दास के प्रत्येक जो भी क्रिया है या जैसा भी आदेश है उसका पालन करते रहें, क्योंकि डॉक्टर सबका हितैषी होता है। जितने भी पेशेंट उसके उपचाराधीन होते हैं उसको सब का पता होता है किसको किस समय कौन सी डोज देनी होती है, और मरीज उतावला ना होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर कोई अनजान नहीं है। इसलिए आप जी को ये सार नाम दिया जाएगा। जैसे ये कई पंथ देते हैं, ये नकली नाम देते हैं डुप्लीकेट काल के, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये मोक्ष के मंत्र नहीं है। कोई मंत्र देता है अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये मंत्र बना लिए इन्होंने। और ये वही जैसे राधा स्वामी वाले, आगरा और ब्यास वाले, दिल्ली वाले, छतरपुर वाले और ठाकुर जी वाले और जय गुरुदेव मथुरा वाले, ये सभी ये 5 नाम देते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोहम शब्द देने का कोई भी अधिकारी नहीं इस पृथ्वी पर, ये डुप्लीकेट काम कर रहे हैं सारा। और अधिकारी के बिना आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देख लो, वो भी काम ना दे। पास हमने बनवाना सतलोक जाने का पासपोर्ट, तो नकली पासपोर्ट भी काम नहीं आवे, क्योंकि जहाँ इसकी जांच होगी वहाँ पर फिर बुरा हाल होगा आप लोगों का। तो पहले ही सावधान होना चाहिए कि हमारा ये पासपोर्ट है, ये ठीक भी है कि नहीं। तो वो अनधिकारी हैं, उनके पास ये सोहम शब्द देने का इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है। कोई देता है तो डुप्लीकेट काम कर रहा है, वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहा है और उन प्राणियों का भी व्यर्थ कर रहा है। इस दास को ही परमात्मा ने आदेश दिया है इस सतनाम और सारनाम देने का इस पृथ्वी पर। आगे किसी को पहले भी नहीं आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको कहा तुम स्वयं जाप करो, पर आगे किसी को ये मंत्र बताना नहीं। उनका कल्याण हुआ। जैसे कौन कौन है उनमें? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। अब ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के। ये बहुत बड़े सेठ थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये किसान थे, खत्री गोत्र से, यानी अरोड़ा जाति से। और आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली थे, तेल का काम करते थे, कोल्लू चलाते थे बैलों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान थे, जाट जाति से, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा से। आदरणीय घीसा दास साहिब जी ये भी किसान थे, लेकिन ये चमार जाति से थे, किसान, इनके पास जमीन थी। और गांव खेकड़ा